अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट, अब इसका करते हैं तो शॉर्ट रिवीजन। कुछ कुछ चीज अब तुम्हें याद होगा, जो याद होगा शॉर्टकट तुम बोल सकते हो। जैसे तुम सोचोगे इस चैप्टर में सबसे पहला बात एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का होता है कुछ प्रॉपर्टी, इसी को शॉर्ट में थोड़ा लिखा है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कॉलम। जैसे तुमको पता है ऐसा यूनिट कॉलम होता है। चार्ज का सीरीज ईएसयू, सीजीएस होता है ईएसयू। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तुमको याद करना आसान है, उसी शॉर्टकट पर लिख रहा है। चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। चार्ज होता है टाइप का, दो टाइप्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। फिर और तुमको पता है अपोजिट चार्ज जब होगा, जैसे मान लो प्लस माइनस है, प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को। एकदम शॉर्ट में जैसे याद करेगा तब ये साल हो जाएगा। अब प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। और ऊपर जो तुम चार्ज बोलोगे, चार्ज हमेशा एडिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का, चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब Q is equal to N। एंड फॉर, या तो इंटीजर भी बोलते हैं कुछ लोग, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो दोनों सही है। E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज, इसका वैल्यू -19 कॉलम। उसके बाद तुमको पता है चार्ज अगला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमेशा चार्ज का कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अरे एग्जाम में तुमसे इतना प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा, 5-6 प्रॉपर्टी पूछेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में क्या लिखते हो? नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज का होता है ट्रांसफर। चार्ज जो होता है, दुनिया में कोई चार्ज है तो उसके पास है मास। इसी को मैंने तुमको इतना प्रॉपर्टी बना दिया था बहुत सारा पहले। चार्ज के पास मास होगा। अब के बाद चार्ज इतना इंडिपेंडेंट होता है मूविंग बॉडी के स्पीड से, मास और मूविंग। तो इतना बहुत है प्रॉपर्टी पहले। तो हम ऐसे शॉर्टकट लिख रहे हैं, तो उस बात में कर देंगे, एक मिनट रीड करके सुनाने के लिए मैं याद नहीं कर पाऊंगा। पर चार्जिंग का ऐसे कुछ मेथड्स, 3 मेथड होता है। जैसे बात करोगे रबिंग, रबिंग में क्या होता है? चार्जिंग में, रबिंग में ये तुम जानते हो। जैसे मान लो ग्लास को रखिए सिल्क से, ग्लास पहले क्या होगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर सिल्क क्या है? इंसुलेटर। दोनों का आपस में रब किए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सिल्क पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। ग्लास पे, इसी के बाद तुम क्या लिखने जाओगे? चार्जिंग में रबिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे दो इंसुलेटर्स को आपस में रब करते हैं। ग्लास पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। जैसे तो ठंडा का मौसम आएगा, हाथ कैसे रखोगे? हाथ थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसको और क्या बोलते थे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इसी को बोलते हैं इसमें। और इसका और क्या आप सोचोगे, जैसे मान लो कि तुम क्या करो, ये है बाद में तेल लगा लो, स्केल में रखो, तो ये क्या करता है? पेपर को अट्रैक्ट करता है चार्जिंग में रबिंग से। बेसिक चीज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का क्या होगा? मान लो दो वायर है, कंडक्शन करना है। मान लो कंडक्शन करना है, कंडक्शन करने में मेरे पास दो वायर है। इन दोनों को देखो, एक मान पूरा पॉजिटिव होता था, ये दोनों के दोनों कंडक्टर, ये न्यूट्रल है, दोनों को आपस में ऐसे टच करा दिए। कुछ देर बाद क्या होगा? चार्ज इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो इसके पास चार्ज था, इसके पास जीरो था, कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लो ये चार्ज था ना, प्लस 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 हो गया, और ये ऐसे हो गया, तो दोनों का चार्ज ऐसे हो जाएगा। जैसे घर में जो वायरिंग होता है, दो चीज को आपस में कनेक्ट करोगे, चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पता है ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और दोनों में कौन चाहता है चार्ज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवाना। फिर चार्जिंग का इंडक्शन इतना बनाते हैं, तब से दो में इतना सुना। अब पहले तुमको कोलम्स लॉ तक बता देना, उसके बाद न्यूमेरिकल थॉट पर बनाना है। टॉपिक में चलेगा। तो इंडक्शन कैसे होता था? इंडक्शन का डायग्राम था, तुम्हें याद हो, इंडक्शन एनसीईआरटी किताब का वो सॉल्व एग्जांपल है। इंडक्शन में ऐसे बना देते हैं, जैसे कि दो बॉडी है,
ए पूरा का पूरा मान लो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है कंडक्टर, दूसरा बॉडी ऐसे न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके कांटेक्ट में कुछ देर के बाद क्या होगा, जब इसको पॉजिटिव, इसके वही न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव सब एक इक्वल अपोजिट होगा, अभी भी इसका चार्ज जीरो, इसके पास चार्ज है, इसका चार्ज जीरो, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद होगा कि कुछ मूव करेगा चार्ज, देखो ए वाला तो ऐसा ही रहेगा, ए वाला तो ऐसा ही रह गया, अब बी वाले बॉडी का देखो तो, जब जब यहाँ पॉजिटिव रहेगा इस सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इस सरफेस पे यहाँ जाएगा पॉजिटिव। अब अगले केस में क्या करें, इसका मान लो अर्थिंग करते हैं इस डायग्राम का, अगर ये जो अगला केस बनाओगे, अगर इसको थोड़ा सा अर्थिंग करते थोड़ा थोड़ा, अगर इसको, ये जो सेकंड वाला केस है इसको अर्थिंग कर दे, अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है, और क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, तो कुछ देर के बाद क्या दिखेगा, ये पहला बॉडी तो वही है, पॉजिटिव ही रह गया, और दूसरा बॉडी क्या बन गया, अब उल्टा भी हो सकता है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये हो जाता पॉजिटिव, तो चार्जिंग कंडक्शन में क्या लिखोगे, एक ऐसा मेथड जब दोनों बॉडी पहले से कंडक्टर था, उसके बाद दूसरा कंडीशन कोई डायरेक्ट टच नहीं है, अरे कौन इसमें देखो बाबू, इस बॉडी का चार्ज कम हुआ है, यहां देखो तो इस बॉडी का कुछ नहीं हुआ है, चार्जिंग का इंडक्शन है, अब कुछ मत कहो, 2 मिनट देते हैं, एक थोड़ा सा रिकॉल कर, इतना सुना फुल स्पीड, बस तुमको थोड़ा सा करके हम याद कर लो।